जय हिंद साथियों, मैं इशारुद्दीन अहमद शाह, प्रबंधक IAS पब्लिक स्कूल शाहपुर हबड़ा, पोस्ट सतपेड़िया, थाना प्रयागपुर, जिला बहराइच। साथियों, मैं हम अपने इस ज्ञान विज्ञान 16 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लेकर आता हूं मनोरंजक, ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज और कृषि से संबंधित बातें। साथियों, आप लोग पूरे वीडियो को देखना, वीडियो स्किप न करना। हमारा एक एक वीडियो इम्पॉर्टेंट है, आपके लाइफ को बदल सकता है। इससे आपकी एक तो खेती किसानी में सुधार होता है, आपको अनौपचारिक शिक्षा मिलती है, और दूसरी बात यह है कि आप लोग इस वीडियो को देखते रहते हैं तो प्रतिवर्ष 15 अगस्त 26 जनवरी को आप पा सकते हैं 21,000 का इनाम। इससे संबंधित बातें पूछी जाती हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर लहसुन क्यारी में लगा हुआ है और इस पर पात गोभी, मेढ़ पे बाड़ पे पात गोभी लगी हुई, कैसी बाड़ बनाई गई है। और यहाँ पर गोभियाँ था और उसके बाद में उसी में लगा हुआ है मटर। लेकिन एक तो बहुत ही दुखद समाचार है, कई लोग यहाँ पर टहल रहे हैं हमारे किसान भाई, और किस चीज़ का भ्रमण कर रहे हैं यह जानकर और यह देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये पूरी की पूरी गोभी जा रही है। इसमें कौन सा रोग लग गया, कौन से कीटाणु आ गए खेत में, कौन सी कमी हो गई। वीडियो को बिना बढ़ाए आप लोग देखें ये गोभी पूरी जा रही है। इस गोभी में कौन सी रोग हो गया है। अभी हम खेत के मालिक से, ऑनर से बात करता हूँ, इसमें उन्होंने कौन सी गलती किया या क्या हो गया। ये बहुत ही संकटमय दुखद समाचार है। साथियों, अब हम चलता हूँ, बुधई लाल मौर्य जी का ये खेती है जो ग्राम हबड़ा, पोस्ट सतपेड़िया, थाना प्रयागपुर के अंतर्गत ये रहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि मौर्य जी ये बताया जाए कि आपकी जो ये गोभी है इसमें इस समय जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं गोभी पूरी जा रही है, कोई बनावटल वीडियो नहीं है। इस गोभी में कौन सी तकनीकी, आप तो बहुत बड़े किसान हैं, कौन सी कमी हो गई, क्या भूल हो गया, ऐसे कौन सी बात पड़ गई कि ये घटना घट गया। जीवन में ऐसा कभी नहीं था। पहले गोभी बैठाया था, जी जी, बहुत दिन से बैठाता हूँ। गोभी करने के लिए हमारी जिंदगी में बार ये करता हूँ, जी जी, कभी चूके नहीं जी। लेकिन संजोग बैठा हुआ है कि गोभी जिसने भी आए देखे कि भाई साहब आपकी गोभी बहुत है, कम से कम 20-25 हजार रुपये का गोभी देगा। जी जी, बहुत बढ़िया। ये भी आए तो भी कहे कि मैंने गोभी आप तो बहुत अच्छा लगा लिया। जी एक ने कहा कि भाई एक काम करो, डाई घोल वाली डाई लेके आओ जी, और जी छिड़क दो तो और बहुत तगड़ा हो जाए। जी कई दिन से कहते थे, एक दिमाग में मेरे आया जी, और एक बगल में महाराज रहते थे जी, दुकान वाले, उससे मैं पास गया। हाँ, आनंद पाड़े, आनंद महाराज से गया जी जी, तो उनसे कहा कि हमें दवाई दो, तो वो रहे नहीं लेकिन उनके पिताजी रहे। जी जी, तो ऐसी बात नहीं, पढ़े लिखे बहुत रहे, मास्टर रहे, सारी बात है, जी लेकिन अब बुजुर्ग थोड़ा हो ही गए। जी, अब वो हमें दवाई दी, उनसे कहा एक टॉनिक दे दो जी कि जो गोही में छोड़ दे, दूसरा दे दो एक टंकी का मतलब लाहा लगा हुआ उस पर छोड़ दे। जी, तो दवाई दिया दोनों, जी लेकिन बताने में कुछ और समझने में कुछ फर्क हो गया। जी, मैंने लेके आया, पहले सोचा कि टॉनिक वाला छोड़ दे, जी तो वो दवाई एकदम वो जहरीली दवाई थी, जी, छोड़ा और यानी जो घास वाली दवा थी उसी में छोड़ दिया। हाँ, उसको टॉनिक के जगह पर छोड़ दी। टॉनिक जब छोड़ दिया, जी, अब जब दिमाग में तो थोड़ा थोड़ा बहम पड़ने लगा, लेकिन पहले छोड़ दिया था, उसमें करे क्या। जी, बाद में 2 घंटा के बाद में देखा कि वो जो बगल में बरसीन लगी थी, बरसीन का पेड़ जो था जी, वो धीरे धीरे तुम जलने लग गया। तो हमारी दुल्हन ने कहा कि ऐसा करो जी, कि तुम इसको पानी छिड़काई के दो। जी, तो हमका पानी छिड़कने से क्या फ़ायदा होगा, एक टंकी छोड़े, एक टंकी में छिड़कने से क्या होगा। मैंने जी। मशीन चला के उसको सारा ही पानी उलझ दिया। जी, फिर बाद में भोर पाल उसे बताया जी, तो उन्होंने दवाई बहुत दिया, कम से कम 800 रुपये की दवाई, हियाँ हुआ मसड़ी पुल फलान धमाक हर जगह ला करके बहुत किया, लेकिन फिर भी वो देखते देखते सब फूल बड़ी दे दिया, बेकार हुई। वो भी 20,000 रुपया चला गया और चिंता में एकदम से बिल्कुल दिमाग भी गया कि करें तो क्या करें। इतनी भर्ती लगाया, बिया लाया, माधुरी गोभी का बिया था, जो भी देखता था उसको बहुत खुशी रहती थी। अब जो देखता है उसको तरस रहता है, लेकिन अब खेती है, करें तो क्या करें। साथियों देखिए, ये मौर्य जी हैं, इनकी गोभी है पूरी नष्ट हो गई, अपनी दुखद कहानी बता रहे हैं। पूरे वीडियो को देखते रहना। तो ये गोभी थी, माधुरी की गोभी थी, अच्छी कंपनी की थी। इसमें पौधे से पौधे की दूरी अच्छा लगाया गया था, इसमें जैविक कंपोस्ट की खाद डाली गई थी, बहुत अच्छे ढंग से थी। लेकिन क्या होता है, कहते हैं ना, हुई है वही जौन राम रचि राखा, तब काहे बढ़ाए उस शाखा।
तो कुछ जब किस्मत साथ नहीं देता है तो बहुत से लोग से कहते हैं भागो किस्मत, कुछ नहीं होता है। लेकिन कहा भी गया है कि विनाश कार्य विपरीत बुद्धि, जब संकट का समय आता है तो बुद्धि भी साथ देना बंद कर देती है। तो मौर्या जी यहाँ से जब दुकान पर पहुँचे तो वहाँ के जो दुकान के ऑनर थे वो चले गए थे बहराइच, उनके पिताजी थे। उनके पिताजी से उन्होंने बताया कि आप मुझे दे दीजिए गोभी पर टॉनिक छिड़कने के लिए, और गेहूं में राई यानी जो फरजग्गी लाही जाम जाती है उसको, चौड़ी पत्ती वाली घास को ख़त्म करने के लिए। तो वो बच्चे से गोभी कहने के बजाय फ़ोन पर बता दिया कि टॉनिक दे दीजिए और घास की दवाई दे दीजिए। तो वो बच्चा समझा कि इनको ऐसी दवा दे दिया जाए ताकि घास चली जाए, गेहूँ स्वस्थ रहे। उसने 2 दवाइयाँ बताई, वो लेकर आए घर पर। तो ये टॉनिक समझ के दवा को गोभी में डाल दिए और जो ताकत की दवा थी उसे गेहूं में डाल दिए, जिससे गेहूं का घास एक भी नहीं गया और गोभी सारी इनकी नष्ट हो गई। तो इस प्रकार से बताया जाता है, एक बार जब व्यक्ति चूक जाता है, एक बार उससे गलती हो जाती है तो क्या कहा जाए, बंदर वृक्ष पर ही रहता है, लेकिन वो वृक्ष से ही एक ना एक दिन चूक जाता है। तो खेती किसानी करने में बहुत ही माहिर थे, लेकिन आज ये बहुत ही दुखमय, बहुत ही कष्ट प्रतीत कर रहे हैं। देखने वाले भी बहुत दुख होते क्योंकि ये बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं। तो मौर्या जी से हम अभी और कुछ जानना चाहता हूँ, लेकिन साथियों कम से कम इनकी गोभी ऐसे नष्ट हो गई है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए, चौड़ी पत्ती वाली दवा आप कभी लंबे पत्ती वाली में न डालें, लंबी पत्ती वाली घास चौड़ी पत्ती में न डालें। ये सब जो है यानी घास की दवा बहुत सोच समझ कर तब डालिएगा, क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा होती है। खाद दवा यदि ज़्यादा हो जाती तो भी नुकसान करती है, इसलिए बहुत सोच समझ के आप लोग कृषि विभाग से समझ करके मृदा परीक्षण कराकर तब डाला करें। तो मौर्या जी आप इसके विषय में क्या बताना चाहते हैं? आपसे क्या और कभी कोई चूक हुई है? नहीं, आप मतलब कुछ चालाक थे, फिर ऐसे गलती कैसे हो गई? ऐसी बात नहीं है, जीवन में कभी ऐसे पहली बार घटना भवा है। सोचा तो हर जगह हर बहुत बचपन से बारी कर रहा हूँ। जी, यही मेरी जी। वहाँ जो पहले रहता था वहाँ भी धंधा ये करता था, जी। लेकिन अब जिंदगी में पहली बार ऐसा चूक हुआ है। जी। कुछ किस्मत साथ नहीं दिया और कुछ हमसे चूक हो गए, लेकिन कुछ बताने में उन्होंने भी थोड़ा गलत कर दिया। जी। अगर वो होते उनका लड़का आनंद महाराज होते तो वो ऐसे व्यक्ति हैं कि वो शॉर्ट में पूरी बात बता देते हैं, जानकारी की फटाफट इसको करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए। जी। उन्होंने ऐसा बताया नहीं और हमने ऐसा सोचा नहीं। हम सोचा कि गोभी हमारी चल रही है, लाओ दवाई छोड़ें, दवाई छोड़ें, बस हमारा चूक हो गया। इसीलिए आज महाकुंभ का मेला है, चारों तरफ खुशियाँ छाई हुई है। हम अपना खुद विद्यालय बंद करके अपने मित्रों के पास जाते हैं, महाकुंभ मेले का अभिवादन देते हैं और उस पर वार्तालाप करते हैं। और ये मौर्या जी ठहरे एक बहुत अच्छे किसान, किंतु इनकी चूक हो जाने के कारण आज ये शोक संतावना में विलिप्त हैं, एकदम शोक से डूबे हुए हैं। इनका मन बहुत ही उदास है और इनके उदासी को दूर करने के लिए कोई चारा नहीं है। श्रोता बंधुओं, ऑडियंस, यदि आप लोग कोई ऐसी दवा जानते हो कि यदि घास की दवा फसल पर पड़ जाए जो उसे नुकसान करे, तो साथियों आप कमेंट में लिख कर जरूर बताएं ताकि तत्काल इसका इलाज कर दिया जाए। और भी कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब कोई संकट आना होता है तो बुद्धि भी कट जाती है। तो मौर्या जी वैसे तो बहुत ही चालाक प्रतीत होते थे, तो लेकिन आज क्या बताएं इतने संकट में हैं। और राम सुघर मौर्या जो हैं इनके परम मित्र हैं, उन्हीं के जो है निर्देश पर सब खेती किसानी होती है। देखिए इधर प्याज का बियाड़ जो बताया था कि राम सुघर मौर्या जी बियाड़ लगाए हुए हैं, उसी की रोपाई किया गया है, कैसे कतार बनाया गया है, फिर पौधा लगा दिया गया है, प्लांटिंग कर दिया गया है, फिर उसमें वाटर जो है डाला जा रहा है, यानी पानी लगाया जा रहा है। ये उनकी नींबू की खेती है, कैक्टस नामक रोग इनके नींबू में कभी नहीं लगता है, बहुत अच्छा पैदावार होता है। और किसी को दीन धर्म के लिए फल की ज़रूरत होती है तो 2-4 नींबू वैसे ही देते हैं। इनके घर के बगल में मोहम्मडन का भी
ये ग्राम सभा पड़ता है, वहाँ से वो लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा खोलने के लिए हमको भी नींबू मिला है, लेकर जाते हैं। बहुत सामाजिक दुख है साथियों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास शेयर करिए ताकि वह दवा डालने में चूक ना करें। और यह चैनल पे पहले बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मौर्या जी, अब आप अस्थाई हो गए हैं, स्थिर हो गए हैं। अब ये बताइए, आपकी फसल जो इतना नष्ट हुई है, इस पर आप क्या कह रहे हैं? सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में, हर कार तुम्हारे हाथों में, सम्मान तुम्हारे हाथों में, सब गुरु महाराज जाने, उन्हीं पर सौंप दिया हूँ। और देने वाले हमारे गुरु महाराज हैं, और जो कुछ करेंगे सब हमारे गुरु महाराज करेंगे। भाई कुछ नहीं, हम कुछ करने वाले नहीं हैं। जीवन में कुछ नहीं कर पाया, जो कुछ किया सब गुरु महाराज का इलाज नहीं, उसे सहना पड़ता है, तो मालिक के देन है, मालिक ले हैं, मालिक दे हैं। संतोखम परम सुखम। हमारे मौर्या जी बहुत ही संतुष्ट मिजाज के व्यक्ति हैं, उनको संतुष्टि है। कहते हैं जो मालिक करेगा सब अच्छा करेगा। ठीक है, इसी पर जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे। वंदे मातरम। ओके, बाय।